हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे यार पास द पिलो। इसमें कोई कंपनी टैक्स नहीं है बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देयर आर एन पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन लेबल्ड फ्रॉम 1 to n। द फर्स्ट पर्सन इन द लाइन इज होल्डिंग अ पिलो इनिशियली, ठीक है। एवरी सेकेंड द पर्सन होल्डिंग द पिलो पास इट टू द नेक्स्ट पर्सन स्टैंडिंग इन द लाइन। वंस द पिलो रीचेज द एंड ऑफ द लाइन द डायरेक्शन चेंजेस एंड पीपल कंटिन्यू passing the pillow in the opposite direction. For example, once the pillow reaches the nth person, they pass it to the n minus 1 person, then to n minus 2 and so on. Given the two positive integers n and time, return the index of the person holding the pillow after time second. Okay. एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। n आपका 2 से लेके 1000 तक एंड टाइम आपका 1 से लेके 1000 तक। ओके, सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कुछ लोग बैठ के गेम खेल रहे हैं, पासिंग दी पिलो खेल रहे हैं, ठीक है। आइडिया बड़ा सिंपल है। स्टार्ट होगा पिलो पर्सन नंबर 1 से, ठीक है। फिर ये पास करेगा इस बंदे को, ये पास करेगा इस बंदे को, ये पास करेगा इस बंदे को। जब आगे और कोई नहीं बचेगा तो ये वापस पीछे पास करेगा, ठीक है। फिर ये पीछे पास करेगा, फिर ये पीछे पास करेगा। जब इधर कोई नहीं बचेगा तो ये फिर आगे पास करेगा एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। एंड जो टाइम गैप है, ठीक है, वो 1 सेकेंड है। मतलब 1 सेकेंड में ये पिलो पास करेगा। P1 विल पास पिलो टू P2 इन 1 सेकेंड एंड सिमिलरली ये भी 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड, ठीक है। तो दो लोग के पास करने के बीच का टाइम है 1 सेकेंड। नाउ क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कितने लोग ये गेम खेल रहे हैं और आपको एक टाइम दे दिया गया है और आपको बताना है कि इस टाइम पे कौन से पर्सन के पास वो पिलो होने वाली है, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर दिस एग्जांपल। मैंने यहाँ पे 4 पर्सन बना लिए, ठीक है। P1 P2 P3 P4। टाइम है आपका 5। तो फर्स्ट सेकेंड में P1 ने P2 को दिया, सेकेंड सेकेंड में P2 ने P3 को दिया, थर्ड सेकेंड में P3 ने P4 को दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज फोर्थ सेकेंड में P4 ने वापस P3 को दे दिया, रिवर्स ऑर्डर शुरू हो गया। देन फिफ्थ सेकेंड में P3 ने P2 को दे दिया। तो फाइनली पिलो किसके पास है? P2 के पास है 5 सेकेंड बाद। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बिल्कुल ऐसे ही, लेट्स सिम्युलेट द प्रोसेस को सिम्युलेट कर लेते हैं। सिम्युलेट मतलब क्या होता है? जो बोला गया बिल्कुल वही कर दो। लेट्स सी कैसे करेंगे। सो मुझे 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो टाइम का ट्रैक रखना पड़ेगा। तो इनिशियली टाइम 0 पे पर्सन 1 के पास है पिलो, ठीक है। तो पर्सनस कितने हो गए? पर्सन काउंट भी हम रख सकते हैं या पर्सन पोजीशन आप रख सकते हो या पिलो पोजीशन रख सकते हो, जो भी आपका मन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिलो पोजीशन रख लेता हूँ। पिलो पोजीशन लुक्स गुड। पिलो पोजीशन, ठीक है। ये 1 है, ठीक है। 0 नहीं है, 1 है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे कि 1 to n, ठीक है। नंबरिंग आपकी 1 to n है। तो ये पहले बंदे को 0th इंडेक्स ना बोल करके फर्स्ट इंडेक्स बोला गया है। तो पिलो पोजीशन 1, करंट टाइम इज 0। नाउ आइडिया क्या है? आइडिया बड़ा सिंपल है। वाइल करंट टाइम इज लेस देन गिवन टाइम, ठीक है। जब तक ये नहीं होता तब तक आपको एक प्रोसेस रन करना है। व्हाट इज दिस प्रोसेस? पासिंग द पिलो। नाउ यहाँ पे मेन चीज़ है कि आप डायरेक्शन कैसे चेंज करोगे। देखो, जब भी पिलो लास्ट या फिर फर्स्ट बंदे के पास आएगी तब आपको डायरेक्शन चेंज करना है। तो इनिशियली हमारा डायरेक्शन क्या होगा? लेट्स से हम बूलियन वेरिएबल बना लेते हैं डायरेक्शन। इनिशियली ये फॉल्स होगा, ठीक है, या इसे रिवर्स डायरेक्शन बोल देते हैं, साउंड्स बेटर। रिवर्स डायरेक्शन फॉल्स है इनिशियली आपका। तो हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि इफ नॉट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर रिवर्स डायरेक्शन नहीं है तब आपको क्या करना है? पिलो को आगे पास करना है। मतलब पिलो पोजीशन +1 होगा। तो व्हाट आई कैन से इज पिलो पोजीशन, ठीक है, प्लस इक्वल 1 हो जाएगा। एल्स केस में क्या होगा? अगर रिवर्स डायरेक्शन है तब क्या होगा? पिलो पोजीशन माइनस, ठीक है। एंड डायरेक्शन कब चेंज करना है? जब भी आप लास्ट या फर्स्ट पे आ रहे हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इफ पिलो पोजीशन जो है इक्वल इक्वल है 1 के या फिर n के, ठीक है। इन दोनों बंदों के पास पिलो आती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो वी कैन से रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू नॉट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। तो ये क्या करता है? आपके बूलियन को पलट देगा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। एंड दैट्स इट। अब उसके बाद आप करेंट टाइम प्लस प्लस कर देना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को अगर स्टिमुलेट करें तो देखो क्या होगा। यहाँ पे पिलो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। करेंट टाइम इज व्हाट? 0 एंड गिवन टाइम इज 5, ठीक है। 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, आप अंदर आ गए। रिवर्स डायरेक्शन इनिशियली क्या है? फॉल्स है, मतलब नॉट ऑफ फॉल्स, ये वाला केस चलेगा। ओके, नाउ वी विल से पिलो पोजीशन +1। तो जो आपकी पिलो पोजीशन है PP, ये इनिशियली थी 1, अब ये +1 होके 2 हो गई, ठीक है। पिलो पोजीशन आपकी कितनी हो गई? 2 हो गई। देन क्या पिलो फर्स्ट या लास्ट पर्सन के पास खड़ी है? नहीं, अभी यहाँ पे खड़ी है, ठीक है।
तो आगे चलते हैं, करंट टाइम +1, नाउ 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर से सेम चीज़ होगी, रिवर्स डायरेक्शन नहीं है तो हम कहेंगे पोजीशन +1, पोजीशन हो गई 3, ठीक है, मतलब पिलो आ गई इस बंदे के पास, अभी भी ना फर्स्ट वाले के पास है ना लास्ट वाले के पास है, तो हम डायरेक्शन को उल्टा नहीं करेंगे, हम कहेंगे करंट टाइम प्लस प्लस टाइम हो गया 2, नाउ 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अगेन ये रिवर्स नहीं है तो आप क्या करोगे, पोजीशन +1, 3 + 1 हो जाएगा 4, ओके, देन पिलो आ गई इस बंदे के पास, नाउ पिलो अभी लास्ट बंदे के पास है, ये वाला स्टेप, पिलो भी लास्ट बंदे के पास है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो ये फॉल्स चेंज होकर के ट्रू हो गया, ठीक है, नाउ रिवर्स चलेंगे, ओके, नाउ यू सी करंट टाइम प्लस प्लस थर्ड टाइम, ठीक है, तो आप देखो थर्ड सेकेंड में क्या सिचुएशन है, इस बंदे के पास पिलो है और अब डायरेक्शन चेंज हो चुका है, ठीक है, सो 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नाउ रिवर्स डायरेक्शन इज ट्रू, ठीक है, यानी कि अब एल्स केस चलेगा, तो एल्स केस में क्या करना है, पोजीशन -1, तो 4 से अब पिलो चली जाएगी थर्ड वाले बंदे के पास, अब पिलो आ गई फिर से इसके पास, ठीक है, नाउ ना ये फर्स्ट है ना ये लास्ट है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को इंक्रीज कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो टाइम हो जाएगा 4, ओके, नाउ इज 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, क्या ये रिवर्स है, बिल्कुल, तो पोजीशन होगी -1, 3 से अब पिलो चली गई 2 वाले के पास, नाउ क्या पिलो फर्स्ट या लास्ट वाले बंदे के पास है, नहीं, तो हम कहेंगे टाइम प्लस प्लस, नाउ टाइम क्या हो गया 5, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, हम लूप के बाहर आ गए, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ओके, ओके, नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच, जितना आपके पास टाइम गिवन है, तो आई कैन से बिग ओ ऑफ टी, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, एक वेरिएबल बस आप यूज करो, एक या कपल ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्पेस हो गई एज गुड एज कांस्टेंट, ओके, सो दिस इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलो मैं इस कोड को एज इट इज़ लिख करके आपको रन करा के दिखाता हूँ, ओके, तो एग्जैक्टली वही कोड है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, पिलो पोजीशन 1, करंट टाइम 0, रिवर्स डायरेक्शन फॉल्स, जब तक करंट टाइम लेस देन टाइम है तब तक प्रोसेस कंटिन्यू करना है, रिवर्स डायरेक्शन नहीं है तो प्लस प्लस फॉरवर्ड मूव करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन है तो माइनस माइनस, देन अगर पिलो पोजीशन 1 या लास्ट होती है, फर्स्ट या लास्ट होती है, तो आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे, ठीक है, ठीक है, एंड हम करंट टाइम हर बार बढ़ा रहे हैं, फाइनली जो भी पिलो पोजीशन है वो रिटर्न कर दो, चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, बढ़िया, ठीक है, 28% फास्टर, ओके, अपने सॉल्यूशन को थोड़ा ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन का ध्यान देना होगा, सो नाउ लेट्स चेक दी सोल्यूशन नंबर 2, सोल्यूशन नंबर 2 क्या हो सकता है, देखो आइडिया बड़ा सिंपल है, आपको पूरा प्रोसेस स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको खाली पता होना चाहिए कि जो भी लास्ट राउंड है, ठीक है, लास्ट राउंड है, उसमें किस बंदे के पास पार्सल रखा है या पिलो रखी है, दैट्स इट, यही हमारा क्वेश्चन है, तो वी नीड टू फिगर आउट कि लास्ट राउंड कौन सा है, ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज, अगर हमारे पास 4 लोग हैं, ठीक है, तो 3 सेकेंड यानी कि n-1 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, ओके, तो अगर मैं पूछूं कि टाइम 5 है तो आपने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए, तो आप कहोगे टोटल टाइम डिवाइड बाय n-1, ठीक है, टोटल टाइम डिवाइड बाय n-1, दैट इज 5 डिवाइड बाय 4-1 इज 3, तो ये डिवाइड करोगे तो 1 आएगा एंड रिमाइंडर आपका 2 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बात करेंगे, नाउ 1 क्या डिनोट कर रहा है कि आपने एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया, नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर यही आपका 5 की जगह 2 होता, ठीक है, तो आप कहते 2 सेकेंड, एक राउंड में 3 सेकेंड लग रहा है, आपने 2 सेकेंड तक पिलो पास किया, तो 0 एंड रिमाइंडर आपका 2 आता, ओके, 0 क्या डिनोट कर रहा है, कितने राउंड हुए, ठीक है, एंड 2 क्या डिनोट कर रहा है, एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम जो हमने लास्ट राउंड में स्पेंड किया, या टाइम स्पेंट इन लास्ट राउंड, टाइम स्पेंट इन लास्ट राउंड, लास्ट राउंड आपका कंप्लीट नहीं हो पाया, ओके, कंप्लीट हो जाता तो आपको रिमाइंडर नहीं मिलता, सिमिलरली यहाँ पे देखो 5 डिवाइड बाई 3 मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, नाउ ये 2 क्या डिनोट कर रहा है, अगेन एक्स्ट्रा टाइम, तो आप देखो जब टाइम 5 था तो आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया एंड 2 सेकेंड एक्स्ट्रा पास किया अपने पिलो को, सिमिलरली जब टाइम आपका 2 था तो आपने 0 राउंड्स कंप्लीट किया, यानी कि आप 0th राउंड में हो एंड आपने फिर से 2 सेकेंड एक्स्ट्रा पिलो पास किया है, ठीक है, सो व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि यहाँ भी 2 सेकेंड है, यहाँ भी 2 सेकेंड है, बट क्या डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है, हम डायरेक्शन की हेल्प से पता कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो तो आपको समझ में आ जाएगा, टाइम क्या है 5, तो 5 मतलब ये वाला केस, आप बैकवर्ड मूव कर रहे हो, रिवर्स डायरेक्शन, बट जब टाइम था 2 यानी कि आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो,
नाउ क्वेश्चन बॉइल्स डाउन कि हमें डायरेक्शन पता चल जाए लास्ट राउंड का तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो आपका काम हो ही गया, आपको पता है कौन सा राउंड चल रहा है, लास्ट राउंड कौन सा चल रहा है। तो जैसे 5/3 इज 1, फर्स्ट राउंड, ठीक है, आप फर्स्ट राउंड पे हो। इसके पहले हमने देखा था 2/3 0, जीरोथ राउंड, ठीक है। तो जब जीरोथ राउंड पे हो तो ऑब्वियसली आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड। जब आप फर्स्ट राउंड में हो तो आप कहाँ मूव कर रहे हो, बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। देन सेकेंड वाले केस में खुद ही बताओ क्या होगा, भाई तुम फॉरवर्ड गए, बैक भी आ गया, अब सेकेंड राउंड में फिर से फॉरवर्ड जाओगे, राइट, फिर से फॉरवर्ड हो गया। थर्ड राउंड में क्या करोगे, अगेन बैकवर्ड जाओगे। फोर्थ राउंड में क्या करोगे, फिर से फॉरवर्ड जाओगे। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा, 0 2 4, ये सारे फॉरवर्ड हैं, कैसे हैं, इवन नंबर्स हैं। तो जब भी आपका जो डिवाइड करने के बाद आंसर आ रहा है, अगर वो वैल्यू इवन नंबर आ रही है मतलब डायरेक्शन आपका क्या है, फॉरवर्ड है, और अगर वो वैल्यू ऑड नंबर आ रही है मतलब डायरेक्शन क्या है, बैकवर्ड है या रिवर्स है, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना आ गया डायरेक्शन कैसे निकाली जाए। हम सिंपल लिखेंगे यार, टाइम डिवाइड बाय n-1, ठीक है। अगर ये वैल्यू इवन है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर ये वैल्यू ऑड है मतलब रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम से डायरेक्शन निकालना। ओके, तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दो केस बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते जो हमने पहले लिखा था, 5/3, यानी कि टाइम 5 है एंड 4 लोग थे तो n-1 यानी 3 सेकेंड में आप एक राउंड कंप्लीट कर रहे थे। अब ये डिवाइड करोगे तो 1 आया, 1 क्या है आपका, ऑड नंबर है मतलब कैसा डायरेक्शन है, रिवर्स डायरेक्शन है, ठीक है। ऑड नंबर केस में रिवर्स डायरेक्शन है ना। रिवर्स में आपने कहा आप 2 सेकेंड एक्स्ट्रा पास करोगे अपने पिलो को, तो रिवर्स डायरेक्शन आपका यहाँ से शुरू होगा एंड 2 एक्स्ट्रा टाइम मतलब एक पास हो गया आपका P3 पे, ठीक है। P4 टू P3 ये एक पास हो गया, P3 टू P2 ये दूसरा पास हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से इज टोटल नंबर ऑफ पीपल दैट इज n-2, ठीक है। 2 कहाँ से आया, यही रिमाइंडर वाली वैल्यू। तो इसे कंक्लूड करें तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस टाइम मॉडुलो n-1, ठीक है। जितना भी पीछे से एक्स्ट्रा टाइम ट्रेवल्स किया दैट इज योर आंसर इन केस ऑफ रिवर्स। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं, जब हमारा n4 था एंड टाइम 2 था, उस केस में क्या हुआ, तो आपका डिवाइड होने के बाद 0 आया, 0 मीन्स एक इवन नंबर मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड रिमाइंडर क्या आया था, 2 आया था, यानी 2 एक्स्ट्रा पास हुए। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो एक पास पे आपने P2 को दिया, दूसरे पास पे आपने P3 को दिया, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से इज टाइम, ओके, टोटल टाइम मॉडुलो n-1 प्लस 1, ठीक है। टाइम आपका यहाँ पे क्या हो गया, टाइम हो गया आपका 2 सेकेंड्स, ठीक है। टोटल टाइम अगर आपका 2 था, डिवाइड बाई 4-1, 4-1 इज 3, 3 सेकेंड में एक राउंड हो रहा है तो आपने कहा इसका रिमाइंडर आएगा 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 2+1, क्योंकि थर्ड बंदे को मिल गया, ठीक है, 2 बार पास हुआ, राइट। ये जीरो बेस इंडेक्सिंग नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे +1 लिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइम मॉडुलो n-1 प्लस 1, एंड ये हो गया आपका टाइम मॉडुलो n-1। दिस इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्लीटली कांस्टेंट है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं, बिल्कुल फटाफट से, ओके। एंड डायरेक्शन कैसे निकाला, डायरेक्शन सिंपल निकाल लिया, अगर टाइम डिवाइड बाय n-1, ठीक है, ये इवन है तो आप कहाँ पे खड़े हो, फॉरवर्ड मूव करोगे। अगर ये ऑड है तो आप कहाँ मूव करोगे, रिवर्स मूव करोगे, ठीक है। तो चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो आई कैन से इन टोटल राउंड्स, ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, टाइम डिवाइडेड बाय n-1। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपके n की वैल्यू है वो मिनिमम 2 है, 1 नहीं है। तो आप ऐसा मत समझना 1-1 0 डिवाइड बाई 0 एरर आ जाएगा, वो इस कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग आप बच जाओगे वो करने से, ठीक है। तो हमें टोटल राउंड्स पता चल गए। नाउ आई कैन से बूलियन रिवर्स डायरेक्शन, ये क्या आ जाएगा, टोटल राउंड्स मॉडुलो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऑड है तो आपका रिवर्स डायरेक्शन होगा, अदरवाइज आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। सो इफ इट इज रिवर्स डायरेक्शन तो आंसर क्या आने वाला है, रिटर्न n- टाइम मॉडुलो n-1, ठीक है। एल्स केस में आंसर क्या आने वाला है, रिटर्न टाइम मॉडुलो n-1 प्लस 1, ठीक है। चलो अब इसे रन कराते हैं।
बढ़िया, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड 100% फास्ट, क्या बात है, ठीक है। एंड आपको अगर इसे सिंगल लाइन में ब्रेक करना है, क्योंकि हमारा कोड कई सारे बिगनर्स देखते हैं, इसलिए मैंने इस कोड को थोड़ा ऐसे लिखा था। बाकी मुझे भी सिंगल लाइन लिखना आता है, चलो सिंगल लाइन लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। केसेस बड़े सिंपल हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि अगर रिवर्स डायरेक्शन है तो क्या होगा। तो रिवर्स डायरेक्शन मतलब टोटल राउंड्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। लेट्स कॉपी दिस एज इट इज़, ठीक है। टोटल राउंड्स को भी चेंज कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ओके, सो हम कह सकते हैं कि अगर रिवर्स है तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये करेंगे, रिवर्स वाले केस में ये करेंगे, कॉपी पेस्ट। एल्स नॉर्मल केस में क्या करेंगे, ये करेंगे, पेस्ट, ठीक है। ये आपका ब्रेक हो गया सिंगल लाइन सोल्यूशन में। इन सबको कमेंट कर दो। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, hopefully it will work, and it did. Now let's try to submit it, and still 100% faster and a single line solution. Okay, तो इंटरव्यूज़ में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कूल बनने के लिए ये सब मत करना, ठीक है। अपने वेरिएबल्स का नाम अच्छे से लिखना, इससे ये देखो ये कोड रीडेबल है, एटलीस्ट किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं भी देखी होगी तो उसे आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ हो क्या रहा है। बट ये पढ़ के नहीं, ऐसा लगेगा कि भाई क्या गणित लिख दी है। ओके, तो मेक श्योर आप कोड रीडेबल लिखो, जितना भी लिख पाओ। सो ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।